और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और दोनों ने प्रचंड जीत पर एक दूसरे को बधाई दी। तस्वीरें देखिए उस वक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके आवास पर ही जाकर स्वतंत्र देव सिंह ने बधाई दी, मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी। आइए अब आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। क्या माहौल है, क्या वातावरण है परिणामों के आने के बाद कल शाम को, ये जानने के लिए हम लखनऊ चलेंगे विवेक त्रिपाठी के पास, रायबरेली चलेंगे पंकज सिंह के पास और फिरोजाबाद चलेंगे कृष्णा पोरवाल के पास। पहले हम रुख करेंगे रायबरेली का, पंकज के पास चलेंगे। रायबरेली में पंकज, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिलाया था। एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार था जिला पंचायत अध्यक्ष पद का, और जो शुरुआती समीकरण थे वो क्लियर मेजॉरिटी की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर क्या हुआ परिणामों में कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, और क्या वातावरण है अभी वहां पर? वातावरण की बात की जाए तो इसमें जश्न का माहौल है, क्योंकि जो प्रत्याशी जीती हैं रंजना चौधरी, उसके जो प्रबल समर्थक थे वो एमएलसी दिनेश सिंह और उनके जो भाई थे जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका पूरा जो खानदान था, पूरा कुनबा था, वो पूरा लगा हुआ था। तो जश्न का माहौल है, कल से मिठाइयाँ बंट रही हैं, लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। लेकिन अगर रही बात यहाँ पर जीत की, गठबंधन की, तो सपा और कांग्रेस ने यहाँ गठबंधन किया था, वाकओवर दिया था सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की भी बात बन गई थी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली, और अभी तक के इतिहास में भाजपा के सिंबल पर पहली बार कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बना है, जो इस बार 2021 में बना है। तो जो कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ हारी हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भी और सपा दोनों के लिए भी ये चिंतनीय है कि आखिर में दोनों के गठबंधन का, मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, कांग्रेस के पास यहाँ पर 11 सीटें थी और सपा के पास 14 सीटें थी जो ऑथेंटिक थी। 25 सीटें यहाँ पर थी, 27 चाहिए थी दोनों को। 2 सीट जो बाकी जो 19 निर्दलीय थे, यहाँ पर भाजपा केवल 8 सीटें यहाँ पर पाई थी। तो 8 सीट लेकर ये 30 पहुंच गई, जबकि सपा व कांग्रेस का जो गठबंधन का जो सीट था, जो टोटल हो रहा था वो 25 था, उसको केवल 2 निर्दलीय चाहिए थे। लेकिन यहाँ जो चर्चा थी कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस, ठीक है, आप कह रहे हैं कि निर्दलीयों का प्रचंड समर्थन मिला भाजपा की कैंडिडेट को और वो जीत गए, और इस तरीके से कांग्रेस के मंसूबे धरे के धरे रह गए। कृष्णा पोरवाल फिरोजाबाद से हमारे साथ हैं। कृष्णा, वहां पर क्या समीकरण रहे, क्या विजय की कहानी रही, वहां पर पराजय की क्या स्थिति रही? कृष्णा, आपको बता दूं, ये फिरोजाबाद है जो समाजवादी का गढ़ होता था किसी समय, लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, और इस के पीछे सबसे बड़ी इसकी जड़ यह है कि सरसागंज के जो विधायक हैं हरिओम यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में समधी लगते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक थे। 4 महीने पहले फरवरी में अखिलेश यादव ने उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन पर यह आरोप लगा था कि वह बीजेपी से मिले हुए हैं। उसके बाद 1 महीने पहले करीब 1 तारीख को बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर जी हरिओम यादव के यहाँ जाते हैं बीजेपी नेताओं के साथ, और वहां उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में उनकी मदद करें। और उसके बाद फिर परिणाम घोषित होता है, चुनाव होता है, वोटिंग होती है, और वोटिंग में बीजेपी को जीत मिलती है। 18 मत बीजेपी को मिलते हैं और समाजवादी पार्टी को 12 मत मिलते हैं। 6 वोट से बीजेपी जीतती है, और वो 6 वोट वह हरिओम यादव विधायक के परिवार के होते हैं। इस बात को दयाशंकर ने भी माना था कि हरिओम यादव के 6 वोटों से ही बीजेपी फिरोजाबाद में जीती है, और उसका आप कह रहे हैं कि वहां पे समीकरण बदलने में हरिओम यादव विधायक के परिवार के वोट्स का बहुत अहम योगदान रहा। उन्होंने बाजी पलट दी और जो गढ़ समाजवादियों का था वहां पर भगवा परचम लहरा दिया। कृष्णा, आपकी बात से बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये हुआ है वहां पर। अब लखनऊ चलते हैं विवेक के पास। विवेक का 2 स्पेसिफिक केसेस अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखे, चाहे वो रायबरेली का हो या फिर फिरोजाबाद का हो। ये दोनों ही विपक्ष के गढ़ रहे। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड कभी नहीं रहा, चाहे वो रायबरेली हो और चाहे वो फिरोजाबाद हो। लेकिन हमारे दोनों ही संवाददाताओं ने बताया कि कल वहां पर कहानी बदली कैसे। पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसा ही हुआ है और इसी तरीके से अनेक किस्से निकलकर सामने आ रहे हैं। उनमें से प्रमुख जो आपकी नजरों में आए हों हमारे दर्शकों के सामने रखें।
जी देखिए राजेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही चुनाव परिणाम जब घोषित हुए उसके बाद कहा था कि ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। जो जीत मिली है वो एक रणनीति बनाई थी। जिस तरह से शुरुआत में अगर हम देखें जब पंचायत चुनाव हुए थे तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी जो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को जितना भी समर्थन दिया था, जो भी समर्थित प्रत्याशी थे वो हारे हैं और बागियों ने, निर्दलियों ने ज़्यादातर जीत हासिल की है। और उसको देखकर ये लग रहा था कि जिला पंचायत चुनाव का परिणाम अपेक्षित नहीं है और अध्यक्ष पद की कुर्सियां मजबूती से नहीं आ पाएंगी या भाजपा उतनी मजबूती से दावा पेश नहीं कर पाएगी। लेकिन बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ काम किया। सबसे ज़्यादा जो निर्दलीय जीते थे उन पर भरोसा जताया, उन पर विश्वास जताया, उनको अपने खेमे में लिया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खेमे में भी घुसपैठ की, वहां तोड़फोड़ की, वहां के सारे कैंडिडेट लेकर आए। और ये रणनीति किसी भी तरह से, चूंकि ये 2022 का रोड मैप है और यहाँ पर जो पंचायत चुनाव में जो जीत हासिल होती है या भाजपा का जो झंडा बुलंद रहता है तो नीचे स्तर पर, जो गांव के स्तर पर मजबूती दिखाई देगी और वही वोटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वोटर वही होता है। आपने देखा कि कन्नौज में जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दल बल के साथ बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर जीत हासिल नहीं हो पाई। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम गढ़, वहां पर जीत हासिल नहीं हो पाई समाजवादी पार्टी को। और लगातार बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके, ये सत्ता का चुनाव माना जाता है, सत्ताधारी पार्टी का चुनाव माना जाता है और वो फिर से साबित हुआ है, पार्टी इसका इस्तेमाल करती है और वो फिर से साबित हुआ है। आपने अभी बताया कि बहुत ठोस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, चाहे वो निर्दलियों पर फोकस करना हो या फिर सेंध मारनी हो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के किलों में, और वहां से अपने लिए समर्थन हासिल करना हो। एकदम प्लान्ड तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उसी तरीके के परिणाम आए हैं। प्रचंड जीत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सत्ता का चुनाव जैसे माना जाता रहा है, वो बात एक बार फिर से कल के परिणामों ने सिद्ध की है। वही बात एक बार पुनः साबित हुई है। बहुत धन्यवाद पंकज सिंह और बहुत धन्यवाद कृष्णा पुरवाल आपका। विवेक हमारे साथ बने रहेंगे।